आज इस वीडियो के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस के बारे में सीखेंगे। ओके, दिस बोले तो क्या है, मतलब जो भी वहां पर अगर कुछ चीज रखा हो तो उसको अपन बोलने के लिए दिस बोलते, राइट। सो इंग्लिश में दिस बोल तो यही है, जो भी यहाँ पर सामान लगाए कुछ भी लगाए तो यही है बोल के बोलते ना। तो बेसिकली वही चीज है, बट यहाँ पर दिस बोले तो बेसिकली रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फोन एक ऑब्जेक्ट होता है, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट होता है, कार एक ऑब्जेक्ट होता है। हर ऑब्जेक्ट को जो है ना उसका, जैसा कार है, समझो कार है तो उसका लेंथ कितना है, उसका कलर कौन सा है, ये प्रॉपर्टीज होता है। अगर तुम ड्राइव करे तो उसका जो मेथड बन जाता। सो ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट को अपन बेसिकली दिस बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दिस का जो है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। दिस का जो दिस के लिए बात करें तो ये इम्पोर्टेंस के लिए अपन को थोड़ा इतना चीजें हैं, ये छह। ओके, छह क्या उन्हें छह तरीके से अपन को ये दिस को अपन समझ सकते बेसिकली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दिस बोले तो क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या लिखा है, एलोन दिस रेफर्स टू ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट। सो मैं जस्ट एलोन मतलब अकेला, अगर यही रेफर करे तो अकेले को कैसा कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस, राइट। इसका अगर मैं आउटपुट देखा तो विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप देखें तो जो भी अपन ये मेथड लिख रहे हैं ना, कंसोल बोल के लिख रहे हैं ना, ये कंसोल जो भी मेथड है ये मेथड भी पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। मतलब ब्राउजर के अंदर अपन को ये टैब जो ओपन हुआ ना, ये कंप्लीट टैब जो है ना एक ऑब्जेक्ट के रूप में अपन को रहता। देखिए अब डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट बोले तो भी यही है, सेल्फ बोले तो भी यही है, विंडो बोले तो भी यही है। मतलब जो भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है ना वो पूरा एक विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या हुआ मतलब, जैसा डॉम अपन सीखे थे ना रिसेंटली वही है। तो बेसिकली विंडो का ये डॉम ऑब्जेक्ट है पूरा। तो अगर तुम इसको, ये कंसोल है ना, कंसोल भी जो है ना दिस मतलब ऑब्जेक्ट का, विंडो ऑब्जेक्ट का एक मेथड ही है। ओके, तो विंडो डॉट कंसोल लॉग विंडो, कंसोल डॉट लॉग सेल्फ, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट। ओके, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसी 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 डॉक्यूमेंट जो है ना ये HTML में जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम में अगर बोले तो ये विंडो ऑब्जेक्ट बन जाता। ओके, अगर ये तीन सूरत में आप देख सकते हैं, दिस बोले तो भी विंडो ही आया, विंडो बोले तो भी विंडो ही आया, सेल्फ बोले तो भी विंडो ही आया। मतलब जब भी अपन कुछ लिखे तो ये तीन भी रेफर करता है, एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, विंडो ऑब्जेक्ट को। ये विंडो ऑब्जेक्ट तुम ये समझो कि ये पेरेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट है। मतलब टोटल सारे जावास्क्रिप्ट का ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ही अपन को सारे मेथड्स अवेलेबल रहते। तो फॉर एग्जांपल अपन क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट कंसोल। ओके, कंसोल कंसोल में जो है ना ये जो भी अपन मेथड लिख रहे हैं ना, ये मेथड, वो मेथड जो है ना बेसिकली ऑब्जेक्ट का ही मेथड है। जो विंडो ऑब्जेक्ट है ना, ये विंडो ऑब्जेक्ट इसका एक मेथड है ये बेसिकली। तो अपन कैसा कर सकते हैं, इसको ऐसा भी कॉल कर सकते हैं, विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग दिस। मतलब कंसोल को अपन ऐसा भी विदाउट विंडो ऑब्जेक्ट भी अपन कॉल कर सकते हैं, और
विथ विंडो ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। देखो तो सेम ही आया। तो इसके मतलब जब डायरेक्टली कुछ भी लिखते हैं ना, एक्चुअली अपन विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसका मतलब। ठीक है। अगर तुम याद रहे तो अपन जो है ना ऐड इवेंट लिस्टनर लिखे तो क्या करते हैं, विंडो विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर बोल के भी लिख सकते हैं। ओके। तो इसके मतलब यही है कि जब भी अपन ये अगर डायरेक्ट अगर दिस लिखा तो बेसिकली विच रेफर्स टू विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट जो है ना, विंडो ऑब्जेक्ट को ये अपन ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर की पहला ऑब्जेक्ट है, और इसी के अंदर ये अपन पूरा कुछ भी लिख रहे तो इसी के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कंसोल है, कंसोल जो है ना ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पार्ट है, मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब भी मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोला तो बेसिकली वो विंडो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो पहला जो है एलोन, मतलब अगर डायरेक्टली अपन दिस लिखे तो वो जो है ना ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोले तो विंडो ऑब्जेक्ट है। कंसोल का मेथड भी कहां पर है बोले तो, कंसोल डॉट लॉग का मेथड भी कहां रहे बोले तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, inside object method this refers to object basically। so क्या बोल रहा है बोलता है इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट का मेथड कैसा लिख सकते हैं अपन, पहला ऑब्जेक्ट तो लिखना पड़ेगा। लेट पर्सन बोल के ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मेथड बोले तो फुल नेम लिखेंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी को वैल्यू अपन फंक्शन दिया तो ये बन जाएगा मेथड। ओके। तो अभी क्या कर सकते हैं, इन क्या बोला, इनसाइड ऑब्जेक्ट, इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड, ये ऑब्जेक्ट का मेथड है। ठीक है। दिस रेफर्स टू ऑब्जेक्ट। ओके, दिस रेफर्स टू ऑब्जेक्ट मतलब तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसी ऑब्जेक्ट को ये रेफर करता है। तो यहां पर मैं जस्ट कंसोल लिखूंगा। ओके। तो यहां पर आके बट ये मेथड को अपन रन करना है तो कैसा रन कर सकते हैं, पर्सन बोल के रन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को रन करना है तो ऐसा करते हैं डॉट नोटेशन से। ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉट नोटेशन से प्रॉपर्टी या अपन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ऑब्जर्व करें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना यही ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। इसके मतलब जो है ना जब भी मैं यहाँ पर दिस बोल रहा हूं तो क्या है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ओके। सो तो ये एक ही चीज याद रख लो कि जब ऑब्जेक्ट के अंदर अपन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट में जो भी मेथड है उसके अंदर अगर अपन दिस को एक्सेस करें तो बेसिकली वही ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ओके। तो और एक थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर, फंक्शन इनसाइड दिस रेफर्स टू ग्लोबल ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी मैं फंक्शन हेलो, ओके, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दिस करूंगा, मतलब ये फंक्शन जो है ना डायरेक्ट लिखे अपन, ओके, इसको अपन कैसा कॉल कर सकते हैं, हेलो बोल के कॉल कर सकते हैं। राइट। देखो विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। इसके मतलब यही है कि जब भी अपन फंक्शन के अंदर अगर दिस करे तो मतलब दिस को अपन गेट करना है तो जब आएगा अपन को विंडो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। ओके। तो और एक पॉइंट है यहाँ पर, फंक्शन इनसाइड इन स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड में दिस रेफर्स टू अनडिफाइंड। ओके। सो बेसिकली
अनडिफाइन आ गया। आप ये यूज स्ट्रिक्ट बेसिकली क्या है बोले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एडिशनल रूल्स को अप्लाई करता। मतलब यूज स्ट्रिक्ट आया बोले तो बेसिकली यही समझना आप, एडिशनल रूल्स को ये अप्लाई करता। उस वजह से जो है ना, जब भी ये यूज स्ट्रिक्ट जब भी अपन को यूज करते ना उस टाइम पे दिस का वैल्यू जो है ना अनडिफाइंड बन जाता। ठीक है, कब? जावास्क्रिप्ट के इनसाइड अगर देखे तो। अगर मैं बाहर भी लिख के देखूंगा, यहाँ पर ट्राई करूंगा कंसोल डॉट लॉग, डायरेक्ट दिस करने की कोशिश करता हूँ क्या होता। ओके, डायरेक्ट दिस करे तो अपन को विंडो ऑब्जेक्ट आ गया। बट एक ही याद रख लो, जब भी अपन फंक्शन के अंदर ओके डायरेक्टली दिस बोले तो विंडो ऑब्जेक्ट आएगा। बट यूज स्ट्रिक्ट अगर अपन लिखे तो वो टाइम पे जो है ना एडिशनल रूल्स अप्लाई होके इसका जो वैल्यू है अनडिफाइन आएगा। ओके फाइन। सो ये पॉइंट में इवेंट इनसाइड दिस रेफर्स टू एलिमेंट। ओके, सो बेसिकली ये क्या बता रहा है बोले तो एक इवेंट के अंदर इवेंट कैसा लिखता है अपन। ओके, बेसिकली एक बटन ले लेंगे, क्लिक में इसको आईडी देंगे btn। ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अपन क्या दिए वहां पर, आईडी का नाम btn बोल के दिए। इसको इवेंट ऐड कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्नर। ये इवेंट क्या ऐड करेंगे अपन, क्लिक ऐड करेंगे। ओके, फंक्शन को रन करेंगे। ओके, बेसिकली जब भी अपन अगर एक इवेंट इवेंट ऐड करा तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है, इवेंट इनसाइड। इवेंट इनसाइड बोले तो बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर ये पूरा एक इवेंट है ना। ओके, ये इवेंट जो कौन सा इवेंट को सुन रहा है, क्लिक। सो इसके अंदर अगर अपन दिस करें तो क्या होता। ओके, क्लिक में कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो बटन है ना वही बटन अपन को आया है। इसके मतलब यही है कि जब भी अपन ये दिस करेंगे ना इवेंट के अंदर, जो भी एलिमेंट को अपन ये इवेंट लिस्नर अटैच करें ना, यही एलिमेंट जो है ना दिस बन जाता। तब मतलब यही एलिमेंट अपन को दिस बोल के आता। ओके, सो इवेंट के अंदर वो वैसा काम करता। ओके, लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा बोले तो कॉल अप्लाई बाइंड मेथड्स कैन रेफर टू पास्ड ऑब्जेक्ट एज ए दिस। ओके, तो इसमें जो है ना ये पर्सन है ना, अपन पर्सन को ले लेंगे अगेन। पर्सन को लेके मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, ध्यान से देखो, ये फुल नेम फंक्शन है ना, फुल नेम फंक्शन में लेट पीपल के अंदर डाल देता हूँ। राइट, सो तुम सोच सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली अपन को पर्सन का फुल नेम, पर्सन के अंदर फुल नेम चाहिए। और यहाँ पर भी अपन को, तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करा तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है। ये इसके अंदर मेथड है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज है। ओके, तो अभी क्या करेंगे बोले तो इस प्रॉपर्टीज को अपन एक्सेस कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। अगर रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, तो बेसिकली जब भी अपन ये फुल नेम को रन करेंगे ना तो जॉन मिलर बोल के अपन को आउटपुट आना चाहिए। ओके, बट ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है ना,
इस पीपल का ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो बेसिकली जो है ना इस मेथड को अपन जो है ना इस ऑब्जेक्ट के लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हैं देखेंगे। पीपल में फुल नेम है, ठीक है, पीपल में फुल नेम है, मैं खाली पर्सन को भेज रहा हूँ यहाँ पर, और ये सारे जो है ना मैं कंसोल करता हूँ। ओके, ओके, फुल नेम, ठीक है। ये इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, ये पीपल नहीं लेंगे, राइट, ओके, इसको अपन एज ए डायरेक्ट फंक्शन ले लेंगे, ओके। अनडिफाइन आया है, फर्स्ट नेम, ओके, राइट, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे बोले तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट फुल नेम डॉट कॉल लिखेंगे, ठीक है। ये कॉल जो है ना एवरी फंक्शन को जो है ना थोड़ा डिफॉल्ट मेथड्स रहते हैं, वो जो है ना जावास्क्रिप्ट खुद वो लिख के रखता है, ठीक है। उसमें जो है ना उसके अंदर एक मेथड है कॉल, ठीक है। ये कॉल का काम क्या है बोले तो ये जो फुल नेम मेथड है ना इसको एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना इसका काम है। तो इसका यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, इस पर्सन ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तुम अगर आउटपुट देखे तो यहाँ पर जॉन मिलर बोल के आ गया, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट नेम बोले तो जॉन है, यहाँ पर लास्ट नेम बोले तो मिलर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को जो है ना अपन पर्सन पर्सन बोले तो ये ऑब्जेक्ट को पास कर रहे, बट ये पास करने से पहले क्या है, बेस्ड ऑन कॉल कॉल मेथड के थ्रू ही अपन पास कर रहे हैं। इसके मतलब क्या है बोले तो ये दिस वैल्यू है ना, अभी दिस वैल्यू का अपन अपन खुद क्या कर रहे बोले तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू पर्सन। मतलब जब भी यहाँ पर अपन यहाँ पर दिस बोल रहे हैं ना, ये दिस वैल्यू को अपन खुद चेंज कर रहे, कैसा, पर्सन को बेच के ऐसा। मतलब ये चेंज कैसे हो रहा, ये पॉसिबल कैसा हुआ बोले तो ये फंक्शन को मैं बोला थोड़े मेथड्स रहते, कॉल, यहाँ पर बोले सर का कॉल अप्लाई बाइंड बोल के मेथड्स रहते इस फंक्शन को, इस फंक्शन के थ्रू जो है ना अपन ये दिस वैल्यू को बेच सकते हैं यहाँ से। तो मतलब मैं जब भी यहाँ पर ये पर्सन भेज रहा हूँ ना, बेसिकली दिस बोले तो क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, वो विंडो भी हो सकता, नहीं तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट भी हो सकता। तो इस सूरत में क्या हुआ था अपन को, ये पर्सन ऑब्जेक्ट ही दिस हुआ था, राइट। तो इसके मतलब जो है ना दिस वैल्यू को भी अपन यहाँ पर चेंज कर सकते, वो चेंज कैसा कर सकते, ये कॉल मेथड के अंदर अगर पास करे तो दिस वैल्यू जो है ना पर्सन बन गया। जब पर्सन के अंदर जब ये दिस बोले तो पर्सन है, मतलब पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बोले तो पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम है ना। तो अगर तुम एग्जांपल देखे तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, देखो जॉन बोल के आ गया। जब भी दिस वैल्यू अपन अभी पर्सन बन गया ना, तो मतलब पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बोले तो जॉन आया था, पर्सन डॉट लास्ट नेम बोले तो ये मिलर आया था। सो ऐसा जो है ना अपन
दिस का जो वैल्यू है ना अपन चेंज भी कर सकते थ्रू ऐसा कॉल मेथड के थ्रू अपन चेंज भी कर सकते। मतलब जब भी अपन ये कॉल अप्लाई मेथड्स बाइंड मेथड्स अगर फंक्शन के साथ अपन यूज कर रहा तो वो टाइम पे अपन दिस का वैल्यू जो है ना पास कर सकते। ओके, पास करके अपन चेंज कर सकते। तो इस सारे चीज में अपन क्या सीख मिला अपन को? जाफर तुम यहाँ पर बोल रहे डायरेक्टली लिखे तो बोल रहे विंडो ऑब्जेक्ट बोल रहे, एक पर्सन का मेथड के अंदर लिख रहे तो बोल रहे तुम ये पर्सन ही दिस बोल के बोल रहे, राइट। मगर जब यूज स्टिक टू लिखा तो जब दिस बोले तो अनडिफाइंड बोल रहे। जब इवेंट के अंदर अपन दिस बोले तो जब एड इवेंट लिजनर जो एलिमेंट को अटैच होता ना वही दिस बोल रहे। ओके, यहाँ पर तो तुम दिस का वैल्यू ही चेंज कर रहे। तो इसके मतलब यही है कि दिस तुम कहां पर लिखते, ओके, कहां पर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते ना, वो जगह के हिसाब से उसका जो वैल्यू है ना चेंज होते रहता। मतलब कभी कभी तुम विंडो विंडो कब होता, नहीं तो एलिमेंट कब होता, नहीं तो पर्सन ऑब्जेक्ट कब होता, ये बेस्ड ऑन कहां पर अपन उसको एक्सेस कर रहे उसके हिसाब से चेंज होता। तो उसी का एग्जांपल से अपन यहाँ पर देखे, सो जब एलोन करे तो विंडो आएगा, मेथड के अंदर करे तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा जो भी ऑब्जेक्ट इज हैविंग मेथड वही ऑब्जेक्ट को अपन को आएगा। तो यूज स्टिक के टाइम पे अनडिफाइन आएगा। इवेंट के अंदर जो भी इवेंट को अपन जो भी इवेंट एलिमेंट को अटैच करे वही एलिमेंट दिस बन के आएगा। तो ये है बेसिकली दिस। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन है बट थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैं जो भी कराना सो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। और भी आगे जो है ना दिस के बारे में और भी अपन सुनते जाते। अब अभी से जो है ना कॉन्स्टेंटली अपन दिस के लिए यूज करते ही रहते, सो दैट आपको आदत भी बनते रहता।